5 तक का हमने सिलेबस में इंक्लूड किया है। उसके बाद में कई आचार्यों के जो ओपिनियंस है वो पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर कभी कभी अलग अलग मत आते हैं। तो जब अलग मत आते हैं तब आपको कंसिडर करना है कि उनका व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है और उसको सोचना है, क्योंकि उन्होंने एक विचार रखा है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे एज ए बिगिनर स्टूडेंट्स, हम सभी आचार्यों का मत देखेंगे, उसमें फिर मेजॉरिटी कहेंगे कि ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं। तो उस प्रकार से हम उनको कंसिडर करते हुए, इम्पोर्टेंस देते हुए अभी आगे जो भी बातें करेंगे तो हम लोग ज्यादा करके मैं मतम, मानसार, समरांगन, विश्वकर्मा प्रकाश, ये इन ग्रंथों को आधार ग्रंथों में लेता हूँ। बाकी बहुत सारे ग्रंथ हैं, मनुष्यालय चंद्रिका है, अपराजित विश्वकर्मा पराजित। प्रकाश है, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र है, ऐसे अलग अलग ग्रंथ है, देवालय चंद्रिका है, राजप्रसाद के लिए ऊपर ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ है। लेकिन हम लोग जो है रेफरेंस क्या करेंगे, मानेंगे कि जिसमें मैक्सिमम पूरा स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर मीन्स क्या है कि भूमि चयन से लेके भवन निर्माण तक ये बताया गया है, ऐसे ग्रंथों का हम लोग आधार लेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। पहले आकाश तत्व था, आकाश में से वायु की निर्मित हुई, वायु से अग्नि की हुई, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई, पृथ्वी पे फिर जीव आ गए, ठीक है। और ये पंचतत्व हर एक में रहते हैं, उसका कॉम्बिनेशन रहता है, परसेंटेज रहता है। पंचतत्वों के ऊपर कल पूरा दिन कंप्लीट 1 आवर का सेशन लेंगे, क्योंकि पंचतत्व बैलेंस अगर है तो जो 8 गुण बताए गए हैं पंचतत्व और मन बुद्धि अहंकार, तो मन बुद्धि अहंकार को बनाने वाले ये पंचतत्व ही है, बिगाड़ने वाले ये पंचतत्व ही है। तो ये पंचतत्वों को बैलेंस रखा जाता है। तो पंचतत्वों का बैलेंस सभी शास्त्रों में लिया गया है। पंचतत्वों का उल्लेख वास्तुशास्त्र में है, ज्योतिष शास्त्र में है, आयुर्वेद में है, योग शास्त्र में है। तो सभी शास्त्रों ने उसको महत्व दिया है। तो ये तत्व जो है ये बैलेंस रखना जरूरी है। और अभी अपने पास यहाँ पर जो है वो आचार्य का जो फील गुड फैक्टर सेंस जो है, वो सेंस से ही हम बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कुछ इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, आप सपोज एक थर्मामीटर से आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो, या कोई भी व्यक्ति चेक करे, हम 30 लोग चेक करेंगे तो सभी का टेम्परेचर जो है एक ही बताएगा। सब लोग जो चेक करेंगे तो टेम्परेचर एक ही बताएगा, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने वाले से बदलता नहीं है, वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हुआ। और अगर कोई, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर अभी है 25 है, कोई बता रहा है कि नहीं इसमें तो मेरा यही इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ से अगर मैं चेक करूंगा तो 32 बता रहा है, कोई बोलेगा 30 बता रहा है, तो ये डिफरेंस जब आता है तब वो साइंटिफिक नहीं होता है। तो साइंस में एक वाक्यता होती है, शास्त्र में भी एक वाक्यता रहनी चाहिए। ऐसे देखा गया है कि ये जो शास्त्र बने हैं, ये शास्त्र हजारों साल बनता गया है ना। तो हजारों सालों में सपोज स्टार्टिंग में एक ना, पहले साल में जो जिसने भाष्य किया वही भाष्य 100वें साल में भी हुआ है, 200 में भी हुआ है, 500 में भी हुआ है, 1000 में भी हुआ है। वही उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। जो जो सिद्धांत बनते गए वो सिद्धांत में एडिशन होते गया देश काल परिस्थिति के अनुसार। और दूसरा एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ये शास्त्र जो है यूनिवर्सल है क्या। यस, हाँ, ये शास्त्र, यह वास्तुशास्त्र है, यूनिवर्सल शास्त्र है, क्योंकि इस शास्त्र में दिशा देखी जाती है, इस शास्त्र में पंचतत्वों को देखा जाता है, इस शास्त्र में जो वास्तु पुरुष का आकार है उसको देखा जाता है। वो कहीं पर भी जाओ वो सेम ही रहेगा ना। वो ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा और इंडिया में अलग होगा, जापान में अलग होगा या रशिया में अलग होगा, ऐसा नहीं है। वहां पर दिशा सेम ही है। दिशा का प्रभाव, दिशा का हवा हवा का प्रभाव, विंड वेलोसिटी वगैरह ये थोड़ा सा अलग हो सकती है, लेकिन उसका कितना प्रभाव हमको देखना है वो भी जरूरी है। फिर उसके बाद में इसको अगर बैलेंस नहीं कर पाओगे तो मन बदल जाता है, बहक जाता है, या उसमें कुछ विकृति आती है, बुद्धि में आती है और क्रिया में भी आती है, परेशानी होती है।
तो इसके लिए जब भी शास्त्रकारों ने सिद्धांत बनाए गए तो इसके ऊपर सोच के एक परिणाम भी दिया गया है। तो हम लोगों को परिणाम भी सोचना है कि क्या दोष होगा तो क्या परिणाम आएगा, और परिणाम के साथ में कोरिलेट करना है। अभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को परिणाम का तीव्रता हम लोगों को समझना है। और ये हर एक का स्किल है। सब लोग एमबीबीएस पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अच्छे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नॉलेज तो उनको मिल गया, एक ही मिला है, लेकिन स्किल अलग है, समझने का हर एक का ढंग जो है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से आपको जो है पहले सबसे पहले फॉल्ट को फाइंड करना है, उसका परिणाम की उसकी फॉल्ट की तीव्रता फाइंड करनी है, परिणाम की तीव्रता फाइंड करनी है, फिर उसके बाद में कोरिलेट करना है कि यहाँ पर वास्तु कैसा है, परिणाम क्या आने चाहिए और क्या परिणाम आ रहे हैं, और जो आपने सोचा कि यहाँ पर 100% फॉल्ट है, 100% पेनल्टी लगनी चाहिए, लग रही है क्या नहीं, वो भी आपको देखना है। तो ये स्किल जो है आपको एक्सपीरियंस से, अनुभव से आ जाएगा। तो ये अनुभव आपको लेते लेते रहना है। तो इसीलिए सिद्धांतों के ऊपर जोर दो, सिद्धांत अच्छी तरह से समझ लो। सिद्धांत कंफ्यूजन क्या होता है, सब तो समझ लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसा समझा, मुझे तो ऐसा लगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जो सही है वही लगना चाहिए। तो इसके लिए सिद्धांत जो है वो अच्छी तरह से समझ लो, और सिद्धांत अप्लाई करना भी एक कला है। वास्तुशास्त्र ये कला और विज्ञान का संगम है। इसमें ये कलाकारी भी होती है, इसमें साइंस भी है, विज्ञान भी है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है, सिद्धांत को समझना है। तो विश्व की निर्मित जो हुई है वो पंचतत्वों से हुई है। पंचतत्व सभी में सम्मिलित रहते हैं। उसका परसेंटेज कितना कैसा है, बैलेंस करने के लिए क्या है, इम्बैलेंस होता तो कैसे होगा, उसका परिणाम क्या आता है, ये सब हमको देखना है। उसके बारे में कल पंचतत्व के ऊपर कल डिटेल में जाएंगे। फिर हमने देखा कि 4 वेद हैं, वेदों से आया हुआ है। वास्तुशास्त्र में वास्तुशास्त्र की आवश्यकता क्यों है, तो 4 पुरुषार्थ हैं, 4 आश्रम हैं। सभी जीव को ये पुरुषार्थ में से जाना होता है, आश्रम में से जाना होता है। उनके हर एक के जीवन में 4 गोल्स हैं। वो गोल्स अचीव करने के लिए जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत का फल अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए और वो पूर्ण समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे जाते हैं। स्लाइड्स दिख रही है आपको? म्यूट करके रखा है। हाँ, स्लाइड्स विजिबल है? बताओ, कोई एक म्यूट कर सकते हैं? नहीं सर। नो सर, नो सर। अभी यस सर। यस सर। ठीक, चल ओके। जिसको भी बात करनी है वो अपना अपना अनम्यूट करके बात करो, और जब भी बात नहीं करनी है तो म्यूट रखो। हाँ, मैं यहाँ से कंट्रोल करते जाऊंगा तो फिर मेरा भी टाइम जाता है। क्लियर? यस। और कैसे घर में की बारीक बारीक आवाज रहती है, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। ठीक है, अभी अपने पास क्लाइंट जो आते हैं, वो क्लाइंट्स जो है अपनी परेशानी लेके आते हैं। क्लाइंट को पता नहीं रहता, क्लाइंट को लगता है कि इनके पास जाएंगे तो ये सब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन हर एक शास्त्र की एक मर्यादा होती है, हर एक शास्त्र की एक लिमिट है। बराबर है? वो लिमिट कितना है, ये हम लोगों को पता होना जरूरी है। वो उसका जो प्रॉब्लम है हमारे शास्त्र के अधीन है या नहीं है, ये भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हर एक जीव को अगर आध्यात्मिक की दृष्टि से देखोगे तो ये 3 शास्त्र जो है असरदार होते हैं। सबसे पहले और अहम है वो दशा, एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष शास्त्र से जाना जाता है कि किस व्यक्ति की दशा कैसी रहेगी, इसके पूरे जीवन कार्यकाल में ये किस प्रकार से कार्य करेगा, करता रहेगा,
या उसको कैसे कितनी सफलता मिलेगी, ये सब जो है वो दशा के माध्यम से पता चल जाता है। और दशा ज्योतिष शास्त्र में हमने जैसे देखा, पहले 5 दिन जो कोर्स लिया था फाउंडेशन का, फंडामेंटल्स का, उसमें देखा है कि सबसे पहले अगर उसका फर्स्ट हाउस अच्छा रहेगा तो व्यक्तिमत्व अच्छा रहेगा, फैमिली अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, एटीट्यूड अच्छा रहेगा, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। तो लग्न स्थान बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, वो उसका आपको पहले चेक करना है। लग्न चेक करने के बाद जिस जो भी करंट गोचर चल रहा है उसके कारण, जो भी गोचर में दशा चल रही है उसी के कारण वो आपके पास आया है, क्योंकि करंट ग्रहों का जो इम्पैक्ट होता है वो उससे उसकी परेशानी के कारण वो आपके पास आता है। ठीक है, तो करंट गोचर आपको देखना है। गोचर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 12 भावों में से किस भाव का प्रॉब्लम है, किस भाव वीक चल रहा है, किस भाव अभी करंट ट्रांजिट में है और अफेक्ट में है। ये पता चलने के बाद फैमिली का प्रॉब्लम है तो आपको उस ढंग से आंसर्स देने हैं। अगर फोर्थ हाउस का प्रॉब्लम है तो ये वास्तु के ऊपर आएगा। ठीक है, जनरल अगर एजुकेशन का कुछ प्रॉब्लम है वो अलग से, तो रिलेशन का प्रॉब्लम है तो सेवंथ हाउस से देखा जाएगा। हाँ, कोई कोर्ट कचहरी वगैरह प्रॉब्लम्स है तो 6-12 से देखा जाएगा। करियर का प्रॉब्लम है तो 10-11 से देखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहले फाइंड आउट करना है कि वो व्यक्ति की परेशानी क्या है, उसके ग्रह दशा ठीक है या नहीं है। दूसरा, ग्रह दशा ठीक है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व कर सकता है, उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है, अभी वीक है, अभी स्ट्रांग है, क्या कैसे मनस्थिति में है। ये उसके चंद्र की अवस्था, दशा में, दशा विदिशा, महादशा में, महादशा, अंतरदशा, विदिशा, ये तीनों के जो जो जिस ग्रह के जिस प्लैनेट की दशा चल रही है वो कौन से भाव का कारक है, कौन से कौन से भाव का भावेश है, ये सब जानते हुए आपको वो बातें पता चलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ये दशा से रिलेटेड नहीं है, ये दिशा से रिलेटेड। तो आप फिर वास्तु में आ सकते हैं। फिर दिशा का पार्ट है, फिर वास्तु में आपको चेक करना है घर, उसके नाम पे, उसकी प्रॉपर्टी, उसके नाम पे जो जो प्रॉपर्टीज है वो सभी प्रॉपर्टी। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर्टी उनके पास अगर 4-5 प्रॉपर्टी है तो कोई एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा निगेटिव रहती है, लेकिन वो वहां पर ऑफिस उसका रहता है, 2-4 घंटे वहां पर जाते हैं। तो ऐसे समय पे आपको उसको भी कंसिडर करना, वो पता नहीं चलता है क्योंकि हम घर जाके चेक करते हैं। मालिक जो स्वामी जो है उसके नाम पे जितने भी प्रॉपर्टी है वो सभी प्रॉपर्टी का परिणाम उसी को भुगतना है, सभी का इम्पैक्ट उसी पे आएगा। तो जब वो डेटा जब भी आपको लेना है तो डेटा डिटेल्स लेना है, ये डिटेल्स बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप घर चेक करने के लिए जाएंगे, घर तो सब ठीक लगता है, दशा भी ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रहे हैं, ये सभी प्रॉब्लम करने के लिए आपको जब भी डेटा कलेक्शन तो उसमें ये सब बातें आपको कलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद में उसका जो कर्म कौन से करता है, कैसे करता है, कौन से कर्म करता है, कैसे करता है। फिर उसके बाद में वहां पर उसकी जो अभी किस प्रकार का कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, साधना कौन सी करता है, कितनी देर करता है, कि उसकी क्या जरूरत है, साधना साधना का प्रकार भी, साधना कौन सी करनी चाहिए, ये भी आपको होरोस्कोप से पता चलता है, वो भी आप गाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों में से आपको सबसे पहले फॉल्ट फाइंड करना है, और दूसरा जो है फॉल्ट फाइंड करने के बाद आपको उसको काउंसलिंग अच्छी तरह से करना है। क्या होता है, सब लोग जब भी आते हैं तो ऐसा समझ के आते हैं कि ये सब प्रॉब्लम अभी आप सॉल्व कर दो। आप वास्तु कंसल्टेंट है, आपके लिए लिमिटेशंस है, आप उसमें वास्तु का जो पार्ट है उसमें गाइड कर सकते हैं और उसी में परिणाम होगा। आप वास्तु में कुछ करेक्शन करोगे तो उसकी साधना, उसके कर्म ठीक होने वाले नहीं है, ना उसका होरोस्कोप ठीक होने वाला नहीं है। हर एक का अपना अपना एक मर्यादा है, तो उस मर्यादा से आप उसको बताना है। क्योंकि यही देखा गया है कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। क्यों सेटिस्फाई नहीं है? क्योंकि कस्टमर ने एक्सपेक्टेशन 100% रखा है और आपके हाथ में तो 33% है, और 33 में से पहले से उसके पास कुछ है, कुछ मिला है आपको, 10-20% आपने राइज करके दे दिया है, लेकिन वो तो बोलता है कि नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हुई है। अब हेल्थ के लिए
उसको होरोस्कोप में 6-8-12 देखना पड़ेगा, 6-8 देखना पड़ेगा। उसका तो हेल्थ उधर से पता चलता है ना। हेल्थ के लिए पूरा फोकस आपको आप वास्तु में नहीं कर सकते। हेल्थ के लिए वास्तु में ज्यादा क्या कर सकते हैं? अगर अभी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आप उसका रूम चेंज करके देख सकते हैं। जो उसका वास्तव्य है, दिन में 24 घंटे में ज्यादा समय वो कहाँ पर बिताता है, वो जगह आप चेंज करके देख सकते हैं। वास्तु के प्रॉब्लम्स है तो आपको और एक ध्यान रखना है कि वास्तु के प्रॉब्लम्स है तो घर में सभी को प्रॉब्लम होगा। अगर होरोस्कोप का प्रॉब्लम है तो वो अकेले व्यक्ति को होगा। यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम वास्तु में है या सब में। हेल्थ का इशू है तो सबकी हेल्थ खराब होनी चाहिए, तब जाके वो वास्तु का प्रॉब्लम है। तब कब होता है? हेल्थ वास्तु में कहाँ से मिलती है? तो साउथ से मिलती है। जहाँ पर भी साउथ ज्यादा ओपनिंग है, वेस्ट ज्यादा ओपनिंग है, या ईस्ट और नॉर्थ कम है, तो ये हेल्थ इशू बढ़ा सकता है और वो सभी में होगा। सभी में फिर किस प्रकार से होगा? हर एक के रेसिडेंस जो रेजिस्टेंस पावर होता है उसके अनुसार उसको तकलीफ होती है। किसी को जल्दी होगी, किसी को देर से होगी, किसी को 2 महीने में होगी, किसी को 2 साल के बाद होगा। ये भी आपको ये सब स्किल है, ये सब आपको समझना है, समझ के ही आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्फिडेंस देना है कि आप ये समझो अच्छी तरह से कि आपका जीवन जो है दशा दिशा देवता पर निर्भर है। दशा का पार्ट जो है एस्ट्रोलॉजी होता है आपका। ये एस्ट्रोलॉजी अगर आपको आता है एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, तो आप उनके होरोस्कोप ले लो। होरोस्कोप लेके उसका उसका रीडिंग करो, करंट पीरियड है उसको बता दो कि क्या है कैसा है। दशा से आपको पता चल जाता है कि उनका जो पीरियड है, पीरियड में चेंजेस कब आने वाले हैं और कितना चेंजेस होगा, कैसा चेंजेस होगा। फिर उसके बाद में कब क्या हो सकता है, पहले क्या हुआ, कुछ पास जो अगर आपको कंफर्म होता है कि ये 2-4 बातें हैं आप बता सकते हैं, तो वो पहले पास उसको बता दो। क्योंकि कुछ बातें बताने से आपको और उसको कॉन्फिडेंस आएगा। जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है वो और वो पॉजिटिव रिप्लाई देता है कि हाँ आपने ये तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया। बहुत सारी बातें, हर एक भाव के ऊपर आप दो सेंटेंस बता सकते हैं। हर एक भाव के ऊपर 2-2 सेंटेंस अगर आप बताओगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि ये व्यक्ति का व्यक्तिमत्व कैसा है, इसको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है गाइड करना है। दूसरा फिर उसको बताना है कि दिशा का वास्तुशास्त्र की क्या लिमिटेशंस है। वास्तुशास्त्र में आपका घर देखा जाएगा, आपकी जो जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज देखी जाएगी, चाहे वो प्लॉट हो, भवन बंधा हुआ हो, आधा आधा अधूरा हो या पूरा हो, पुराना हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी है वो आपको देखना है। कभी कभी वो पार्टनरशिप्स में रहते हैं, पार्टनर्स में रहते हैं, पार्टनर में भी देखना है। पार्टनर का भी अगर होरोस्कोप खराब है और बिजनेस में पार्टनर है तो भी हमारे बिजनेस पे असर होता है। तो ये भी आपको चेक करना है। तो ये सब देखते हुए आपको पहले कंफर्म करना है कि इसका प्रॉब्लम दशा में है, दिशा में है, देवता में। और दशा में है तो उसको एस्ट्रोलॉजिकल जो भी रेमेडीज आपको देनी है, करना है, समझना है, वो आप उसको बता सकते हैं। सबसे पहला एस्ट्रोलॉजिकल पहला रेमेडी तो उसको पहले समझा दो कि क्या स्थिति है, कब सुधरने वाली है। और दूसरा कुछ रेमेडीज अगर आप बता सकते हैं ऑफिशियल ऑथेंटिक जो है वो रेमेडीज आपको बताना है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि इसने क्वेश्चन पूछा इसको आंसर देना ही है और कुछ तो भी दे दो। आंसर जो देना है वो कंफर्म देना है, पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव का मतलब है कंफर्म देना है, कॉन्फिडेंस से देना है। ऐसे हवा में इंट्यूशन से आंसर देने के लिए हम उतना इंट्यूशन पावर हमारा नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा साधना करनी पड़ेगी। जब आपको वाचा सिद्धि आएगी तो आप जो भी बोलोगे वो सही होगा। लेकिन अभी तो आपको रूल्स देखना है, रूल्स लगाना है और रूल्स का जो इम्पैक्ट है उसी प्रकार से आंसर देना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आंसर देना ही चाहिए। उसको बोलोगे उसका आंसर मुझे अभी पता नहीं चल रहा है और इसका परफेक्ट आंसर नहीं है, जब पता चलेगा तब दे देंगे। क्या हो सकता है ये आप बता सकते हैं कि ठीक है इसमें आपका ये एक्सटेंशन है इसके कारण हो सकता है, या साउथ ओपनिंग है इसके कारण हो सकता है, साउथ वेस्ट में वाटर टैंक है इसके कारण हो सकता है। कुछ तो आप एक रीजन जो है उसको पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। लेकिन जब कंफर्म होता है तो आपको बताना है कि ये कंफर्म इसी के कारण है। ठीक है। फिर उसके बाद में देवता का पार्ट है तो उसी उसी के अंदर उसको रेमेडी करनी पड़ेगी। ना वास्तु से कुछ करके उसको फायदा होगा, ना कुछ ना करना होगा, तो उसको आपको काउंसलिंग करना ही पड़ेगा।
कि आपके कर्म कैसे है, क्या है। कभी कभी कैसे होता है कि जॉब मिल जाता है, उस जॉब के कारण जो है उसको वैसे कर्म करने ही पड़ते हैं। तो वो एक बैंक में रिकवरी ऑफिसर है, अब उसकी ड्यूटी क्या है, रिकवरी करना। अब रिकवरी किसकी होती है, जिसका लोन ड्यू है, एनपीए हुआ है, उसकी रिकवरी होती है। उसका लोन ड्यू क्यों होता है, वो प्रॉब्लम में आता है, वो परेशानी में आता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, घर में कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, घर घर के कोई मेंबर्स की परेशानी बढ़ जाती है। तो ये सब के कारण जो है वहां पर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उनको जो है वो रिकवरी ऑफिसर का काम क्या है, रिकवरी करना है। तो रिकवरी करते समय उसको तो स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है, नहीं तो वो थोड़ी बोलेगा कि ठीक है, वो ऐसे भावुक तो नहीं हो सकता है कि ठीक है चलो आप नहीं भर सकते, ठीक है माफ कर देता हूँ, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं, उसका काम है। तो ऐसे कर्म उसके हाथों से अनजाने में या जानते हुए भी ड्यूटी है, करना ही पड़ता है। तो उसको वो कर्म करने पड़ते हैं, और वो कर्मों, बैड कर्मों का जो अकाउंट है उसका बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको काउंसलिंग करना है, और ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यहीं पे वास्तु कंसल्टेंट फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। हमारे पास, हम अगर वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे पास जिम्मेदारी सिर्फ दिशा से रिलेटेड ही है, 33% ही हम कुछ कर सकते हैं। दशा के पार्ट में जब तक हमने पढ़ाई नहीं किया है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, देवता के पार्ट में पढ़ाई नहीं किया तब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए एक तो सब तीनों चीजें पढ़ लो, तीनों में मास्टरी हासिल करो, और तीनों तरीके से ढूंढ के हुए आप उनको दे सकते हैं। तो होता है ना, जब स्टार्टिंग में मैंने वास्तु का कंसल्टेशन करता था, केवल वास्तु का करता था, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी का बीए एमए हुआ, फिर उसके बाद उसका भी कंसल्टेशन मैं करने लगा, तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अच्छी तरह से काउंसलिंग होता है। फिर पहले से साधना में, श्री विद्या में हूँ, तो श्री यंत्र की उपासना साधना जिसको भी जरूरत है, या कोई पूछता है क्या करना चाहिए, तब जाके जो मुझे पता है, जो अच्छा है वो समझा देता हूँ, तो उससे भी फायदा होता है। तो ये इस प्रकार से फायदा उनको भी होता है, आपको भी होता है। आपको भी अगर किसी व्यक्ति को अगर अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके जीवन में अगर सफलता आई, तो उसका कुछ तो श्रेय आपको मिलने ही वाला है। ब्लेसिंग्स, उसके ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं कि इनकी वजह से इनके पास गया मैं, नहीं तो मैं 2-3 साल से परेशान था, लेकिन इन्होंने एक रास्ता बता दिया, और वो करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और दिन अच्छे आने लगे, अच्छे दिन आए, काम अच्छा होने लगा, जो भी परेशानी थी वो परेशानी दूर हो गई। ये सब बातें जो है वो आपको अच्छी तरह से पहले व्यक्ति के बारे में जज कर लो, समझ लो। ऐसे कोई जल्दी नहीं कि उसको तुरंत वहीं पे आंसर देना है। तो इसके लिए अभी इस प्रोग्राम में एक आदत ही ऐसी लगानी है, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते, जैसे एक्सपर्ट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, तो आप कुछ बातें वहीं पे बता सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी बातें 2 दिन के बाद ही बताना है, लेकिन कुछ बातों पे आपको अगर जरूरी है कि पढ़ाई करनी है, समझ लेना है, समझना जरूरी है, तो वो बातें पहले आप डेटा कलेक्ट कर लो, शांति से उसके ऊपर बैठो, चिंतन करो, समझ लो, और लिख के रखो कि क्या क्या उसको बताना है, और दशा से क्या रेमेडी देनी है, दिशा से क्या रेमेडी देनी है, देवता से क्या रेमेडी देनी है, और उसको कितना कॉन्फिडेंस देना है। फॉल्स प्रॉमिस मत करो कि हो जाएगा सब, तेरा क्रॉप पूरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा एकदम। तो ये ऐसा नहीं होता है। परेशानी है, इसीलिए उसको परेशानी है जो होरोस्कोप में लिखा है। आप अच्छी तरह से गाइड करने वाले हैं, गाइड करके वो इम्प्लीमेंट करने वाला है, उसके कारण कुछ होगा तो उसके लिए समय लगेगा, कितने घंटे में होगा, अभी तक कैसे नहीं हुआ है। तो ये बातें जो आगे जो क्वेश्चंस करते हैं कस्टमर, ये क्यों करते हैं, क्योंकि आपने उसको उनको अच्छी तरह से काउंसलिंग नहीं किया। आपने उनका जो एक्सपेक्टेशन है आपसे 100% कि ये सब कुछ कर देंगे, अभी सब कुछ कोई नहीं कर सकता है, ब्रह्मदेव भी नहीं कर सकता है। और थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ोगे तो जो सभी देवी देवता, जो संत पुरुष जो भी हुए अपने, वो सभी को प्रॉब्लम्स थे, सभी को प्रॉब्लम आते ही है जीवन में। ऐसा नहीं है कि कोई पावरफुल है तो उसको प्रॉब्लम कम है। शिव जी भगवान को भी प्रॉब्लम है, देवी देवताओं को भी प्रॉब्लम है, राम जी को भी थे, कृष्ण भगवान को भी थे, सभी को थे। तो एक अच्छी तरह से आपको समझ के समझा के काउंसलिंग करना, उनको धीर देना है। मोटिवेशन आपको करना ही है, ये मोटिवेशन बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी आपके क्लाइंट के पास जब जाके आप उनको मोटिवेट करते हैं, तो
उसको वो रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसी समय उसको अच्छा लगना फील कर देता है, वो फील करता है कि ठीक है, मैं आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, हल्का लगा। तो इस प्रकार से ठीक है, उसको बता देना कि भाई ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से हम लोग इसको डिटेल स्टडी करते हैं, अभी हमने डेटा लिया है और उसको अच्छी तरह से करके उसमें सुधार हो जाएगा, डेफिनेट सुधार होगा। जो आप कैसा है कि एक बार आपको कॉज पता चल गया है, वो कॉज के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो इफेक्ट चेंज होगा। ये साइंस है। कॉज, कोई भी इफेक्ट के लिए कॉज जरूरी है, कोई भी कॉज के लिए इफेक्ट जरूरी, कोई भी कॉज से इफेक्ट होता है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको अच्छी तरह से समझना है कि इसका कॉज क्या है, इसको ये परेशानी है, इसका रीजन क्या है, और ये परेशानी किस हद तक हम कम कर सकते हैं, किस हद तक उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों बैलेंस होता है, तीनों में से आपको पहले ढूंढना है कि कौन सा फॉल्ट लेके वो व्यक्ति आया है और किस प्रकार से आपको उसको ट्रीट करेंगे। और हर एक की जो है एक लिमिटेशन है। जैसे दशा का पार्ट है, दशा के पार्ट में जो हम लोग देखते हैं कि आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये 3 इनपुट्स हम लेते हैं, ये डेटा लेते हैं। इस डेटा लेने के बाद जो भी चार्ट बनता है, वो चार्ट के कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं, उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं। हाँ, एक प्रेडिक्टिव साइंस है कि यहाँ पर आपकी स्थिति ऐसी होगी, वैसी होगी। अब ये सब हमने प्रेडिक्ट कब किया, कैसे किया है कि वो जब ग्रहों का और भावों का और राशियों का सबका मिलान देखते हुए हमने किया है। ठीक है, अभी उसमें चेंज अगर होना है, स्थिति में चेंज होना है, तो ये ग्रह परिस्थिति भी चेंज होनी चाहिए। वो तो हम कर ही नहीं सकते ना। अगर उसका कोई ग्रह जो है रवि नीच का हो गया है या वो शुक्र अस्त हो गया है, तो अस्तंगत निकालने के लिए कोई उपाय है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन समझना यही उपाय है, ये बहुत बड़ा उपाय है। दो बातें हैं, स्पीड ब्रेकर है, आप गाड़ी चला रहे, दोनों स्थिति वैसे ही है, आप गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड ब्रेकर भी है। आपने स्पीड ब्रेकर का बोर्ड देखा है, उसके बाद की स्थिति अलग है। अगर नहीं देखा है, उसके बाद की स्थिति अलग है। नहीं देखते हैं तो आप चले जाते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि ज्योतिषी का मतलब क्या है कि आपने उसने आपको अलर्ट कर दिया, ये स्पीड ब्रेकर, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। अगर आप उसको समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप स्पीड ब्रेकर को देख के गाड़ी स्लो कर दोगे और स्पीड ब्रेकर से आसानी से निकल जाओगे। अगर पता भी चला है, आपने नहीं माना है, नहीं समझे, उसी स्पीड में गाड़ी चलाए, तो धक्का बैठेगा। देखा ही नहीं है तभी भी धक्का बैठेगा। तो जो उपाय होते हैं, उपाय इसी प्रकार के होते हैं, उनको समझाना, कन्विंस, काउंसलिंग करना। एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग ये सबसे बड़ी रेमेडी है, एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग है। आपको स्थिति समझाओ उनको कि ये स्थिति ऐसी है और ये स्थिति यहाँ पर सुधरने वाली है। रोड आपका 20 किलोमीटर तक का खराब है, 20 किलोमीटर आप 40 की स्पीड से चलाना। तो ये जब आप समझाओगे तब जाके उसमें डेफिनेट उसको असर अच्छा मिलेगा ना, क्योंकि रोड भी बदलने वाला नहीं है और समय भी बदलने वाला नहीं है, उस समय तक उतना होने ही वाला है। तो ये आपको उनको अच्छी तरह से समझाना है। तो दशा के लिए आप एस्ट्रोलॉजी अच्छी तरह से समझ लो, सीख लो। उसके जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो धीरे धीरे करो, क्योंकि कैसा है, ये बहुत बड़ा साइंस है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु तो मैं मानता हूँ 1% है, तो एस्ट्रोलॉजी 100% है। टाइम के बारे में, एक एक साल में अगर वास्तु में एक्सपर्ट हो जाओगे तो इसमें 100 साल भी लग सकते हैं, तभी भी एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से वो बड़ा शास्त्र है, गहन शास्त्र है, तो उसमें पढ़ाई भी ज्यादा देनी पड़ेगी। पढ़ाई के बाद चिंतन, प्रैक्टिकल अप्रोच, आपका कंसल्टेशन, एक्सपीरियंस, वो भी मायने रखता है। तो इस प्रकार से आपको उसकी स्टडी चालू रखनी है। फिर उसके बाद में अभी दशा अगर चेंज नहीं होती, उसको पता है, तो चेंज करने का स्कोप कितना है आपके पास? स्कोप कितना है? 66% स्कोप लेके आया है वो, कि आपको पूरा वास्तु और पूरा उसका देवता, ये पार्ट आपको आपके कंट्रोल में है, आप उसमें चेंज कर सकते हैं और वहां पर चेंज होता है। होरोस्कोप में चेंज नहीं होगा, लेकिन घर आपको जो मिला है वो घर आप छोड़ के जा सकते हैं। आप घर छोड़ के रेंट से कहीं और जा सकते हैं। किसी अच्छे घर में, एक छोटे घर में, 4 रूम का घर था, 2 रूम के घर में जा सकते हैं।
हाँ, 3 BHK था, 1 BHK में जा सकते हैं। बड़ा ऑफिस था, 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस ले सकते हैं। लेकिन वो चेंज जो है वो आपके हाथ में है, इसीलिए वास्तु के रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी और अच्छे आते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा चेंज कर सकते हैं ना। दशा में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, 12 भावों को एक साथ चेंज नहीं कर सकते, ग्रहों की स्थिति चेंज नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं होता है। उसको समझ समझ के कितना समझोगे आप। तो यहाँ पर जो है वास्तु में ये स्कोप है, इसीलिए ये परिणाम का शास्त्र है। वास्तु जो शास्त्र है ये अनुभव का शास्त्र है, वहां पर तुरंत परिणाम का अनुभव मिलता है। आप चेंज करोगे तो अनुभव अलग रहेगा, कुछ और चेंज करोगे अलग अलग रहेगा। अभी कल एक क्लाइंट को मैंने कहा था कि आपको बरगद के पेड़ में मीठा दूध चढ़ाना है थर्सडे के दिन, ठीक है। तो वो बड़ी व्यक्ति है, और बरगद पेड़ वास्तु में कहाँ पर रहना चाहिए? बरगद का पेड़ वास्तु में ईस्ट में रहना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया है, कोई अपने स्टाफ को बोल दिया कि ऐसा ऐसा पेड़ गमले में लेके आ जाओ, ये करो करो। उसने वो लाया और घर में वेस्ट में बालकनी है, वेस्ट में रख दिया, और रख दिया है। तो रखने के बाद एक 15 दिन पहले से उसको प्रॉब्लम था ही, कैंसर तो था, लेकिन बहुत ज्यादा हुआ और उसको इमीडिएट ऑपरेट ही करना पड़ा। फिर जब फोन आया ऐसा 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 क्या हुआ क्या नहीं है, तो पिछले महीने में से तो आपने ये बोला था ये शुरू किया, तो ये शुरू किया तो कहाँ रखा है? तो उसके मिसेस ने बोला कि वहां पर जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पर रख दिया है, वेस्ट में रख दिया है। तो वास्तु का परिणाम जो है, जो जो चीज ईस्ट में अच्छी होती है वही चीज वेस्ट में खराब होती है, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में। वो जो है अपोजिट रिजल्ट देती है। तो वो एक कारण हो सकता है, ऐसा एकदम उसी के कारण हुआ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक कारण यहाँ पर पता चल जाता है। तो इस प्रकार से वास्तु में अनुभव बहुत आते हैं। नॉर्थ बंद है, छोटा सा छेद कर दो, एक एग्जॉस्ट विंडो लगा दो। कुछ एसी के लिए एसी लगा हुआ था, एसी निकाल दिया, प्रॉब्लम आ गया, विंडो से एसी निकाल के हम स्प्लिट एसी लगा रहे हैं, वहां पर विंडो बना दिया है, पहले से जगह थी। ऐसे भी है, एक जगह पे बड़ा हॉस्पिटल था, पैथोलॉजी लैब थी, 20-25 हजार, एक 10 साल पहले की बात है। उसका डेली कलेक्शन एक 20,000 था। तो उसने कहा कि सर मेरे पास एक नया मैं मशीन ले रहा हूँ, कुछ हार्ट कार्डियक मशीन उसने लाया था, तो नया ला रहा हूँ। तो उसने मुझे फोन किया कि सर ये मशीन अंदर नहीं आ रहा है गेट में से, तो वो कंपाउंड वॉल तोड़ना पड़ेगा। और उसका गेट जो है नॉर्थ फेसिंग था, कंपाउंड वॉल नॉर्थ की थी, तो कहाँ से तोड़ूं? तो मैंने उनको कहा दिया जहां पर गेट है जितना चाहिए उतना तोड़ दो गेट के पास से। तो वो ब्रेक करते करते क्या हुआ कि उसने वो कमकोत वॉल थी, वो पूरी ब्रेक हो गई, पूरा निकाल। सर बोले हमने पूरा निकाल दिया, मशीन अंदर आ गए, बिठा दिया, सब अच्छी तरह से हो गया। और अभी वो कंपाउंड वॉल भी नहीं किया है, तो चलेगा क्या? क्योंकि अभी टू व्हीलर पार्किंग वगैरह के लिए जगह अच्छी हो गई, और वहां पर पार्किंग भी कर सकते हैं। चलेगा, अच्छा होगा। तो ये करने के बाद वो मशीन आया है, वॉल भी टूट गई और ये सब हुआ। तो उसका 20,000 से फिर एक महीने के बाद जब भी ऐसे ही मुलाकात हो गई, तो उसने कहा सर जिस दिन से वो कंपाउंड वॉल गिरा है उस दिन से मेरा कलेक्शन डेली का 2 लाख रुपए से ऊपर है, 10 टाइम्स बढ़ गया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको आगे चल के काम आएगा। उसके बाद मैं कितने सारे क्लाइंट्स को, अगर जरूरी जरूरी नहीं है तो नॉर्थ में वॉल ही मत बनाओ, या जो ऑस्पिशियस डिवीजन है वो ऑस्पिशियस डिवीजन पूरा 100% खुला रखो। तो ये इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन आपको करना है। तो ये ऑब्जर्वेशन जब आप फीडबैक लोगे कस्टमर से, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है दिशा का दिशा की बात है, तो दिशा में स्कोप कितना है, क्या क्या हो सकता है, और अनुभव देने वाली चीजें कौन सी है, वो कैसे तुरंत कर सकते हैं, वो आपको करनी है। दूसरा, निगेटिव भी रोकना है। जैसा उन्होंने ईस्ट की जगह पे वेस्ट में रख दिया, वही अगर ईस्ट में रखते हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम कुछ दिनों के बाद आता है, या नहीं आता, कम आता। तो ये आपको पहले क्या करना है, जो दिशा जो पॉजिटिविटी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, वो ओपन करना है, या फिर निगेटिव को कम करना है, रोकना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा, एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग आप कर सकते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, कि क्या कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसा योग्य है, क्या और कर सकते हैं।
कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे सकते हैं कि ठीक है आप इतना पार्ट जो है, कुछ लोग करते हैं 10% 20% डोनेट करते हैं या कुछ सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। तो ये इससे भी जो है ये पूरा स्कोर जो है 66% ये उसी का रहता है। वो जितना बढ़ जाएगा उतना लाइफ में उसको सुधार मिलेगा। अभी वो तो काउंसलिंग करना आपका काम नहीं, आपके पास तो वस्तु के लिए आया था, लेकिन आपको पता है कि इसको यहाँ पर भी उतना ही रिजल्ट है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अगर वो उसको कोई भी किसी भी प्रार्थना उसको ऐसा भी बोलेंगे उसका काम हो रहा है, तू दिन भर के तेरे जो काम है वो सब काम सवेरे याद कर और कहीं पर भी जाके या फिर सूर्य भगवान को प्रार्थना कर, तभी भी उसका काम बनते जाएगा और उसको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से उसका सोच देखते हुए अभी का जनरेशन, उसका लाइफस्टाइल, ये सब सोच देखते हुए उसको इस मार्ग पे लाना है और उसको किसी भी हालत में आपको रिजल्ट देना है, क्योंकि आपके पास आया है और उसका एक्सपेक्टेशन तो 100% है ही, लेकिन आपके हाथ में 100% नहीं है। जो है उसमें आप अच्छी तरह से उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर सिर्फ दिशा का पार्ट है तो ये बाकी चीजें है 66% दशा और देवता का, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको उसको फोकस करना है कि मेरी मर्यादा इतनी है, वास्तु की मर्यादा इतनी है और यहाँ पर ही उसका असर होगा। तो ये एक ही फिगर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपका कंसल्टेशन अच्छा होगा। आप जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर वे से करोगे, नहीं तो आप बहक जाओगे। आपको फोकस करेंगे कि छोटा सा एक ही परेशानी लगती है कि यहाँ पर जो कुकिंग गैस जो है साउथ में फेस करके वो हो रहा है और बाकी घर में क्या हो रहा है क्या नहीं है वो कुछ देखा नहीं जाता, उसी पे फोकस करते हैं और 100% उसी पे फोकस हो जाता है। 100% गेट मेरा कॉर्नर में ही है, ये डिवीजन में गेट है, ऐसा 100% रिजल्ट उससे नहीं आएगा कि परेशानी रोग की परेशानी नॉर्थ वेस्ट में गेट है, रोग डिवीजन में गेट है, इसलिए सब घर में बीमार रहते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सब देखना है। वो एक कारण है, लेकिन उसके साथ अगर साउथ ज्यादा है, उसके साथ ईस्ट बंद है, उसके साथ आपकी दशा खराब चल रही है, ये सभी मिलके हुए आपको रिजल्ट आएगा। सिर्फ आप वो रेमेडी करोगे नॉर्थ वेस्ट के डोर के ऊपर तो असर नहीं आएगा। आपको रेमेडी जो है वो सब सोच समझ के सभी प्रकार से इनडायरेक्ट रेमेडी करनी है। दिखाना तो आपको वास्तु की रेमेडी दिखाना है, क्योंकि आपको आपके पास वो वास्तु के लिए आया है। लेकिन अदरवाइज भी आप जो बातें उसको काउंसलिंग करके समझा के कुछ रेमेडीज दे के जो कर सकते हैं, उससे उसको जीवन में बदलाव आएगा, जीवन में परिणाम आएगा और वो फिर जो है आगे चल के एक तो आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, आपका प्रमोशन भी करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है देवता का पाठ बताया, ये भी है। एक तो वो उसको आपको देखना है उसके कर्म कैसे हैं, दूसरा साधना कैसी करता है, प्रार्थना कैसी करता है, प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना करने की आदत लगानी है। उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। आप अगर दिन भर सोचोगे कि मुझे क्या करना है तो आपका काम उस ढंग से बनना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको दशा दिशा देवता का पूरा परिणाम सोचते हुए, कहाँ कहाँ पर फॉल्ट है वो फॉल्ट फाइंड करते हुए उसको गाइड करना है और उसको बताना है कि वास्तु की मर्यादा कितनी है, एस्ट्रो की मर्यादा कितनी है और अध्यात्म की मर्यादा कितनी है। तो इसी प्रकार से आपको जो है उनको गाइड करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछते हैं। अभी पूछो। हेलो हम्म। सर, आप दशा दिशा और देवता के बारे में 33% जो है ना, हम्म। जो अभी ऋषि वगैरह रहते हैं, जो आध्यात्मिक में ज्यादा रहते हैं ना, हम्म। तो वो लोग सिर्फ आध्यात्मिक ही करके वो परसेंटेज पूरा बढ़ा सकते हैं ना उनका, मतलब। आध्यात्मिक करेंगे तो उसका परसेंटेज बढ़ेगा, केवल 33% देवता में ही बढ़ेगा। हाँ वास्तु के रिजल्ट, वास्तु के परिणाम से ही पता चलेगा वास्तु का जो स्थिति है। अगर आज आपका हाँ वास्तु सर। जो है साउथ और वेस्ट ओपन है, स्लोप, सभी चीजें अभी जो हम लोग देखेंगे सभी चीजें वास्तु प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, हाँ तो उसका परिणाम आपको आएगा ही। आप आध्यात्मिकता रखोगे, प्रेयर बढ़ाओगे तो आपको उसका पार्ट पूरा मिलेगा। लेकिन प्रेयर से वास्तु ठीक होगा, वास्तु के दोष ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं है। वो बढ़ेगा, इसलिए आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। आप
लेट गो कर सकते हैं और उसी स्थिति में भी आप रह सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपको पूरा सर्वांगीण जो प्रगति कहते हैं, ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी, वो अगर करनी है तो आपको होरोस्कोप भी देखना है, दशा भी देखनी है, दिशा भी देखनी है और देवता भी देखनी हम्म, है। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? हाँ, पूछो। पूछिए। हाँ हेलो। सर। सर एस्ट्रो हाँ, एक एक पूछो। सर सर एस्ट्रोलॉजी में जो रेमेडीज होती है, जैसे कि वो जेम्स बना देते हैं, तो वो कितनी हद तक काम करती है? जैसे कि कोई बोलते हैं कि मूंगा पहन लो, एमरेल पहन लो, उस टाइप से जेम्स रिकमेंड कर देते हैं ना, हम्म। तो वो कितना हद तक मतलब फुलफिलमेंट है, या फिर वो कितना हद तक काम करती है? ये देखो, 100% तो कोई भी रेमेडी कभी भी काम नहीं करती। रेमेडी का मतलब ये है 100% नहीं, वो कुछ सुधार करेगा। तो वो शास्त्रीय है, एक तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, दूसरा वैसा अनुभव पाया गया है, और वो प्रॉपर पता करके कि किस चीज की जरूरत है, कितनी जरूरत है, तो वो पता करके अगर सही मात्रा में दिया गया होगा तो उसका परिणाम मिलेगा, स्कोर बढ़ेगा। लेकिन 100% तो वो रेमेडी नहीं है कि सपोज के उसके क्या मनशक्ति नहीं है और उसको मोती पहना दिया है तो एकदम टैलेंटेड चाणक्य बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके ओके। समझ, उसके लिमिटेशंस है और उसका जरूरी कितना है, जरूरत कितनी है, वो भी आपको एक्सपीरियंस से और पूरे लॉजिक से ही पता करना पड़ेगा। एक कोई एक रूल लगा के नहीं चलेगा कि इसका लग्नेश मंगल चंद्रमा है तो चंद्रमा दे दो, इसको मोती पहना दो, ऐसा नहीं है। वो देखते हुए उसकी जरूरत कितनी है, क्या है, वो देखते हुए, लेकिन उसका परिणाम आएगा। क्योंकि कैसा है, परिणाम आता है, हाँ। हाँ परिणाम आता है। ये देखो, हम्म, अगर आपके पास कैसे परिणाम आता है, सपोज आपका डी विटामिन कम है, तो डी विटामिन जिसमें से यहाँ से भी मिलता है, वहाँ वो चीजें आप ग्रहण करेंगे तो उससे आपको वो बढ़ जाएगा। वैसे ही शास्त्र सम्मत है कि जो जो दिशाओं के एक ग्रह होते हैं और ग्रहों के रत्न होते हैं और उस प्रकार की एनर्जी वो देते हैं, तो उस साइंस के आधार से वो एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी तो उसका पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। ओके। और ये कई जमाने से कालांतर से उसका यूज हो रहा है। राजा महाराजा है जो रत्न जड़ित उनका सिंहासन रहता था, मुकुट जो पहनते थे उसके ऊपर रत्न होते थे, रत्नों के ज्वेलरी होती थी। तो ये कुछ तो रीजन है। और दूसरा, रत्न जो है वो प्रेशियस है, और जो चीज प्रेशियस होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, असरदार होती है। सर हाँ, मेरा क्वेश्चन ओके ऐसा सर। है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो एक्चुअली उनके घर में तो दोष होते ही है। यानी आज की डेट में फ्लैट संस्कृति में जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग जो देखते हैं कि एक तो विदिशा मोस्टली फ्लैट्स मिलते हैं और बाकी भी दोष होते हैं। और जितने दिन तक उनका हॉरोस्कोप अच्छा रहता है, टाइम अच्छा चलता है, तब तक वो लोग उस स्थिति को आगे लेके जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि सारी चीजें एक साथ उनको खराब दिखने शुरू हो जाती है। ऐसे टाइम पे उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत वीक रहता है और मेजर आदमी वही सबसे पहले देखता है कि फाइनेंशियली क्या सिचुएशन है और हेल्थ का सेकंड इशू होता है या कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन उस टाइम उनको जब बताया जाता है कि आपका आपका ये ऐसा हॉरोस्कोप की ये स्थिति है और घर में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं है कि इसके वजह से ही हो रहा है। तो उस स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए सर? और मोस्टली कोई प्रार्थना या कोई किसी चीज को मानने वाले भी बहुत सारे लोग नहीं होते। ठीक है ना। ये देखो, हम लोगों को सर्विस देने वाले हैं,
तो सर्विस लेने वाले की क्या तैयारी है उस हिसाब से ही चलना है। हम अपनी तरफ से करोगे, उसको आपको कन्विंस करना है, उसी का तो काउंसलिंग कहते हैं ना। आपके पास ज्योतिषी का नॉलेज है, आपके पास प्रार्थना का नॉलेज है, उसके पास तो नहीं है। उसके पास रहता तो वो पहले से प्रार्थना करता और उसको आपके पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये पहले समझने के लिए, सबसे पहले समझने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह सोच के करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। काउंसलिंग सिंपल नहीं, शास्त्र बहुत सिंपल है, लेकिन आप जैसे समझ रहे हो वैसा नहीं है। अभी देखो, बराबर। वो कोई व्यक्ति आपके पास आता है और हेल्थ इश्यू करता है, तो तुरंत आप वास्तु पे कैसे जा सकते हो? वास्तु में कल से रहने रह रहा है क्या? वो तो सालों से रहता है। वो अकेला रहता है क्या? 10 लोग रहते हैं। तो एकदम वास्तु पे नहीं जाना है। और जो एकदम वास्तु पे चले, हाँ, क्योंकि आपके पास आप पहले से परेशान रहते हैं। कोई क्लाइंट जो नए है, क्लाइंट को ढूंढ रहे हैं, क्लाइंट आ गया तो आपको लगता है कि अभी हो गया, काम हो गया है, अब शुरू कर दो। पहले उसको समझ लो। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो ही करो, नहीं तो जो करने वाला उसके पास भेजो। जिस प्रकार से करने वाला उसको काउंसलिंग करो। देखो, इमीडिएट आपको तुरंत 1 मिनट कहने की जरूरत नहीं ना कि आपका साउथ ईस्ट में वॉशरूम में टॉयलेट है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि वो जब प्रॉब्लम लेके आता है, और अगर ऐसे आप करोगे तो क्लाइंट क्लाइंट होशियार है, क्लाइंट समझ जाता है। क्लाइंट में मैं जब भी कभी एक जगह पे प्रैक्टिस के लिए गया था, काउंसलिंग करते समय, कि घर में जाने के बाद 2 बच्चे जब पता चला, और दोनों यंग 10-12 या कॉलेज में रहेंगे, वो बच्चों में दुष्पूछ चालू हो गई। अभी पिताजी आ गया, अब कोई तो भी और एक आ गया, अब ये अभी कुछ तो भी बताएगा, इधर पढ़ाई करने बैठो, इधर मत करो, ऐसा करो, इससे ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, या काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, नौकरी में परेशानी, बिजनेस में परेशानी। तो ये वो बच्चों के हाव भाव से मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा समझ बैठा है, समझ लिया है। और उनका सही है ना, क्योंकि 4 लोग आएंगे, 4 लोग बताएंगे उनको काम, बिजनेस में लॉस हो रहा है तो बिजनेस में पहले बिजनेस देखो ना, बिजनेस की कंडीशन क्या है। अभी कुछ जगह पे, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कोरोना का वास्तु से रिलेशन चल रहा है, और ये पूरी दुनिया में कोरोना आ गया है, और उसका वास्तु से कोई कोई रिलेशन नहीं है। ये एक इतना रिलेशन आप मान सकते हैं कि जिसका घर एज पर वास्तु है, जिसमें क्या, अभी कोरोना ये डिसीज है, हेल्थ के इश्यूज है, जिसके कारण हेल्थ के इश्यूज कम होंगे, ऐसे घर में कोरोना का असर भी कम है। जैसे कि ईस्ट ज्यादा ओपन है, साउथ क्लोज है, तो ये हेल्थ को कारक है ना, यहाँ पर आरोग्य अच्छा रहता है। तो ऐसे घर में कोरोना कोरोना नहीं आ रहा है। अभी हमारे सोसाइटी के सामने एक साउथ फेसिंग सोसाइटी है, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट कॉर्नर, उसमें अभी 1.5 साल में 4 लोग चले गए, और वो भी प्रीमैच्योर्ड। प्रीमैच्योर्ड का मतलब है 25 से लेके 50 एज तक, 25 to 50 एज में जो लोग जाते हैं, एक्सीडेंटली जाते हैं, वो प्रीमैच्योर डेथ कहते हैं। तो वो एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर वो घर जो है वो साउथ और वेस्ट कॉर्नर रोड पे है, फिर उसके बाद में साउथ में स्लोप है, फिर उस घर का मेन डोर साउथ में है, अंदर और कुछ बातें हो सकती हैं सोसाइटी में। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना आया तो सब वास्तु का पूरा 100% उसमें वास्तु में पकड़ में आएगा, ऐसा भी नहीं। जिसका होरोस्कोप वीक है, जिसकी अष्टमेश की दशा चल रही है, कुछ 6, 8, 12 12th हाउस वीक है, जहाँ पर आपका खर्चा बढ़ने वाला है, खर्चा ज्यादा है, तो ये सब कंसिडर करते हुए आपको आंसर देना है। और जब भी ऐसी सिचुएशन कैसी है, वो तो आपको अष्टक से पता चलते हैं, मीन्स उसका सिवियरिटी कितना है, कैसा है, वो सिवियरिटी देखते हुए आपको उसको आंसर देना है। एकदम सीवियर 100% सीवियर उसका कुछ होने वाला नहीं है, और पीरियड जो 2-3 महीने लंबा पीरियड है, ये उसको केयर लेना ही पड़ेगा, तो उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कितने बार बोलोगे आप। कोई मंत्र, कोई पूजा साधना देखेंगे, करेंगे तो 15 दिन करेगा, फिर अगले वक्त में फिर आएगा, फिर बोलेंगे और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, 3 महीने तो हो गए। तो ये आपको यहाँ पर पता चल जाता है। शास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये एक्यूरेसी के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो हमको
प्रॉपर गाइडेंस करना चाहिए। और काउंसलिंग आप कर सकते हैं ना, भाई 2 महीने ये परेशानी है, 2 महीने जो है, अभी बारिश का सीजन है, बारिश आने वाली है, आप अपना छाता साथ में रखो, जब भी आएगी खोलते जाओ, आप काम करो। हर बार जाएंगे, बिक के आओगे, बिक के आएंगे तो सर्दी हो जाएगी, सर्दी के बाद में फिर और भी परेशानी चल रही है हॉस्पिटल में। तो ये इस प्रकार से आप गाइडेंस दे सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको नहीं नहीं अभी आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो ये सोच समझ के दो, ऐसा बोलने की जरूरत भी नहीं है, कोई ऐसा चाहता भी नहीं है, क्योंकि यही लोग जो है कस्टमर क्लाइंट्स, आपको अगर आप ऐसा बोल दोगे कि नहीं नहीं 2 दिन में ठीक हो जाएगा, अभी ये आप पहन लो, तो ऐसा नहीं है और ये करने से हो जाएगा, वो ऐसा भी नहीं है। फिर भी एस्ट्रो, बाकी पूजा पाठ, ये रेमेडी से वास्तु की रेमेडी बहुत जल्दी और बहुत देर तक असर देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपकी ग्रह दशा खराब है, आप प्रार्थना भी नहीं करते, एक अच्छे वास्तु में रह सकते हैं तो आप रहो, या रहने का मौका मिला आप रहो, आपको वो मिलेगा। आप कितना भी पूजा पाठ करते हैं, आपके ग्रह भी अच्छे हैं, दशा भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी वास्तु अच्छी नहीं है, वो सीधा 33% पे असर कर रहा है और उसका परिणाम आपको देना ही पड़ेगा। वो आप 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें 33 रुपए तो जा रहे हैं, हाथ में 60 ही आ रहे हैं। तो ये दशा दिशा देवता, ये आप अच्छी तरह से समझ लो, बहुत इसी को आपको फोकस करना है। क्लाइंट को तो 15 मिनट आप इसके बारे में बातें करते करते सोचते रहो कि इसका फॉल्ट कहाँ पर है, और हर एक इसमें के पॉइंट्स निकाल के रख दो। ठीक है, इसका स्टोव में भी ये वीक चल रहा है, इसके घर में इसकी परेशानी जो है, इसके घर में फैमिली मेंबर्स में कुछ परेशानी है, उसके कारण भी हो सकता है। घर का मुखिया आपको बुलाता है और घर के लेडीज के स्थिति अच्छी नहीं है, हॉरोस्कोप अच्छा नहीं है, बच्चों का हॉरोस्कोप अच्छा नहीं है, तो ये उसका परिणाम सभी उसी उसके ऊपर होता है ना, मुखिया के ऊपर। तो वो भी आपको देखना है कि इसको डायरेक्ट परिणाम हो रहा है क्या, इनडायरेक्ट बाकी फैमिली मेंबर के कारण हो रहा है, वास्तु के कारण हो रहा है क्या, कहीं और दूसरे के कारण हो रहा है, बिजनेस है तो बिजनेस में पार्टनर के कारण हो रहा है, या जो रिसेशन आया उसके कारण हो रहा है। ये सब अभी क्या, अभी सपोज आप सब लोग घर में हैं, तो इसका मतलब क्या है, सभी के प्रॉब्लम है क्या? एक साथ सबका ग्रह कैसे क्या खराब हो गए, जो 15-15 दिन 1-1 महीना लॉकडाउन में है? तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझना है। ये समझने के लिए बेसिक पहले जो है, आपको दशा दिशा देवता देखना है, तो उसके बाद कॉन्फिडेंटली आपको किस पर पहले काम करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, और कैसे काम करना है वो आगे रूल्स लगाते हुए चलेंगे। और सभी जो है वो रूल्स ही लगाना है। आप किसी को आपको लग रहा है ना ये बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करता है, ऐसा ऐसा नहीं। जो बहुत ज्यादा समय करता है तो उसकी पूजा अच्छी होती है, ऐसा तो मेरा मानना नहीं है। आपको कोई भी काम करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए, भगवान से ट्यून करने के लिए एक क्षण काफी है। ऐसा नहीं कि मैं 3 घंटे रोज पाठ करता हूँ, पाठ किए बगैर नहीं करता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, काम नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं, कितनी तीव्रता से करते हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, तो बाकी कैसा, अभी मैं सिर्फ दशा दिशा देवता के अनुसार ही और जितना पढ़ा है उसके अनुसार ही आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है फिर वो कंप्लीट आंसर देने के लिए मुझे सभी प्रिंसिपल लेने पड़ेंगे, और वो पढ़ाए बगैर कैसे क्या मैं समझाऊं, ऐसा होता है। सर सर जैसे आपने बताया कि जब आप क्लाइंट आपके पास आता है तो नेचुरली वो उम्मीद लेकर आता है कि उसका काम हो बिल्कुल जाएगा। लेके ही आता है, और आपका काम है, आपके पास आएगा तो फिर दुनिया में जिंदगी में किसी के पास जाना नहीं चाहिए वो। हाँ, तो देखो ऐसे आप में ये जब तीनों में अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, दशा दिशा देवता, तो जी आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, ये जो है बस इस प्रकार से आप हाँ उसको दे सकते हैं। वन रूफ, वन फैमिली, और उसकी फैमिली से फैमिली। अब एक मुझे भी अभी 15-20 साल हो गए, तो इसमें बहुत सारी सेकंड जनरेशन के लिए भी काम हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको तो एक चांस है, संधि है। तो जैसे सर वो पहली बार आपसे आया और तो इस केस में एक ये भी एस्पेक्ट हो जाता है कि वी नीड टू मोटिवेट हिम, और ये भी हो जाता है कि जैसे आपने बताया उसको एकदम से ये भी अश्योर नहीं करना है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो इन दैट केस उसको फिर मोटिवेट करने के लिए व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स, किस टाइप से
so that हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। एक एग्जांपल बताओ ना मुझे, क्या है, कौन सा प्रॉब्लम लेके आपके पास कोई आया है? नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं आया। जैसे ठीक है, मैं इस एक एग्जांपल, ऐसे आइडियल एग्जांपल बता दो तो मैं थोड़ा उस तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मैं किसी के पास जाती हूँ, सपोज मेरे को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हाँ, ठीक, है ना घर, तो मैं किसी के पास जाती हूँ बराबर, और तो वो एक उम्मीद के पास के साथ जाती हूँ कि दैट वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ठीक, कर देगा। ठीक है। तो तो अभी हम जो लोग क्या करेंगे, आपका पहले फोकस होना चाहिए कि फाइनेंशियल, इनको फाइनेंस कहाँ कहाँ से हर्डल्स है फाइनेंस के बारे में, या फाइनेंस का इशू इनका है या नहीं है, बराबर है। सबसे पहले तो देखना शुरू करना है एस्ट्रो से, दशा, अच्छा, दिशा, देवता, ओके, ठीक है। दशा में देखना है, एस्ट्रो में देख सकते हैं आप उसकी करंट सिचुएशन कैसी है, या फिर उसका लाइफ का कैसा सक्सेस रेशो कैसा है, लाइफ में कैसे वो लोन लायबिलिटी में हमेशा रहेगा, या अभी की स्थिति है, परिस्थिति है, वो आप एक एकदम अच्छी तरह से 1 सेकंड में जान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर उसका 12th हाउस ज्यादा है 11 से या फर्स्ट से, तो वो हमेशा लोन लायबिलिटी में ही रहेगा, ठीक है। उसके कमाई कम रहेगी, खर्चा ज्यादा रहेगा। उसको समझा देना, भैया ये तेरी परिस्थिति ऐसी है, और वो खुद सेल्फ रियलाइज करेगा तभी वो बदलेगा, अदरवाइज परिस्थिति नहीं बदलती, बिल्कुल नहीं ओके, बदलती। हर जनरेशन पे, हर इसमें कुछ ना कुछ कारण बनते जाता है, लेकिन काम नहीं बनता है, रिजल्ट वैसे ही आएगा, ठीक है। तो पहले फोकस करना है, पहले एस्ट्रो से फोकस करके, वो भी मनी रिलेटेड, फर्स्ट हाउस, 10th 11, करंट सिचुएशन, गोचर का सिचुएशन, ये सब देखते हुए आपको वो करना है। उसमें अगर आपको पकड़ में आ गया है तो ठीक है, एक एक मुद्दा आपके पास मिल गया, कि एक पॉइंट मिल गया कि यहाँ पर ये इसमें एस्ट्रो में इसका ऐसा ऐसा है। फिर वास्तु में आना है। वास्तु में अगर उसका नॉर्थ पूरा बंद है और साउथ ज्यादा ओपन है, तो डेफिनेट उसके फाइनेंशियल गेन कम रहेगा। नॉर्थ इनकमिंग है, साउथ आउटगोइंग है, इनकमिंग कम, आउटगोइंग ज्यादा, इनकम कम, एक्सपेंसेस मोर, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। उससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। अगर उल्टा है, साउथ पूरा बंद है, नॉर्थ ओपन पूरा है, और फिर भी उसका प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका अभी एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट कर रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट है, और वो ट्रांजिशनल इफेक्ट है। अभी कुछ ट्रांजिट के कारण कुछ हो रहा है, कुछ दशा चेंज हो गई है, कुछ हुआ है, इस प्रकार से वो आपको देखना है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जहाँ पर नॉर्थ ओपन है, साउथ बंद है, या नॉर्थ साउथ से ज्यादा ओपन है, वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां पर नहीं रहते, फाइनेंशियल स्थिति उसकी अच्छी रहती, प्रॉब्लम उसके दूसरे हो सकते हैं। कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इजी मनी, इजी अर्निंग होने के कारण जो है, वो फाइनेंस का मिसयूज, जैसे एडिक्शन वगैरह होना, ये बातें भी हो जाती है, वो भी नॉर्थ से ही पता चलता है। और सर जैसे पैसा आ रहा है लेकिन टिकता नहीं है, कोई क्लाइंट ऐसे बोले वही है पैसा ना, आ रहा ये है देखो टिकता नहीं। सीधा इनकमिंग आउटगोइंग, नॉर्थ इनकमिंग है, साउथ आउटगोइंग है। हम्म, पैसा आ रहा है, टिक रहा नहीं है, इसका मतलब है साउथ का ओपनिंग नॉर्थ के ओपनिंग से ज्यादा है। हम्म, हम्म, और ज्यादा का मतलब है, अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो सीधा स्क्वायर फीट निकालो। इधर मेरा 6x8 का विंडो है, 48 स्क्वायर फीट हुआ है, उधर मेरा 3x6 का विंडो है, 18 स्क्वायर फीट माइनस कर दो तो 30 स्क्वायर फीट बच रहा है। 48 इनकमिंग है, 18 आउटगोइंग है, तो उस प्रकार से वो रेशो में ही रहेगा। तो ये आपको देखना है, फाइनेंस का देखना है तो नॉर्थ का ही देखना है। फिर दूसरा देखना है कि साउथ कितना क्लोज है या कितना ओपन है, कहाँ कहाँ पर ओपन है, ये आपको देखना है। फाइनेंशियल लॉस जो है वो वेस्ट से भी होता है। अच्छा, फिर उसके बाद में बहुत सारे उसके इफेक्ट्स है ना। फाइनेंशियल लॉस, सपोज पैसा बहुत आता है, लेकिन वहां पर कुछ डोर ऐसे है जहां पर डोर रहेगा तो आपको पनिशमेंट है, पेनल्टी लगने वाली है। पैसा देने का काम, वो जो डिवीजन ओपन है उसके कारण पैसा आ रहा है, जो डिवीजन जहाँ क्लोज रहना चाहिए वो ओपन है, उसके कारण आपको पेनल्टी लग गई। कभी कभी कुछ ईस्ट में एक्सटेंशन रहेगा तो तीव्र राजदंड है, गवर्नमेंट की पेनल्टी लग सकती है, कुछ इनकम टैक्स रेड हो सकती है। तो पैसा तो आया है, लेकिन इनकम टैक्स रेड के कारण चला गया। तो आपको दोनों दोनों चीजें देखनी है।
तो नॉर्थ जैसे ओपन माना गया है सर, मतलब तो उसमें जो पर्टिकुलर जहाँ पे ओपनिंग्स जो 3 पद दिए गए हैं, यदि उधर ओपनिंग ना होगी कहीं और हो, तो उस दिशा की पॉजिटिविटी क्या आएगी अंदर, या वो बिल्कुल देखो नल एंड आपके वाइड हो जाता है? अभी वो आया नहीं है, मैं बताता हूँ। 9 नल है, 9 जी डिविजन्स होते हैं ना, जी। 9 नल है। और जहाँ कहाँ से आने वाला है पॉजिटिविटी? 3rd 4th एंड 5th हाँ, नॉर्थ। 3rd 4th एंड 5th में से आने वाला है। आपने बाल्टी लगा दिए 6 नल के नीचे, क्या होगा? आएगा ही नहीं। बस, हम्म, नल पूरा नहीं खोला है, हम्म, पूरा नहीं खोला है तो बूंद बूंद आएगा। पूरा हम्म, खोल दिया तो पूरा आएगा, आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा? हम्म, देखो साइंस है तो उसका रिजल्ट आना ही चाहिए, नहीं तभी तो वो साइंटिफिक है, नहीं तो फिर वो उसको विज्ञान मत मानो, शास्त्र मत मानो। वो तो एक, अगर वो किसी के मर्जी से चल रहा है और मर्जी अनुसार बदल रहा है तो साइंस नहीं है ना। तो ये पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि 9 डिविजन्स कहाँ पर है। हम्म, वो डिविजन्स अगर आप बोलोगे नहीं यहाँ से हमने पकड़ लिया है, यहाँ से इतना ही है, ये छोड़ दिया है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। वो क्या सही है क्या नहीं है, साइंस क्या कहता है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग कैसा है, उसका क्या लॉजिक है, वो आप समझ लो। और वो समझ के आप जो है वो उस कर सकते हैं यार। इतना परफेक्ट साइंस है, बिल्कुल अगर है तो आएगा ही। निगेटिव आना है तो निगेटिव ही आएगा। हम्म। और सर जैसे ऐसे भी यूट्यूब पे जैसे सुना मैंने, हम्म, तो इज इट ट्रू क्या, जैसे साउथ में यदि सपोज विंडो है, नॉर्थ से आपका एंट्रेंस है और साउथ में आपकी विंडो एंड यू आर स्टेइंग इन अ फ्लैट, हम्म। तो अब मींस इन एंड आउट हो गया, आ रहा है और जा रहा है, तो उस केस में क्या बोलते हैं कि विंडोज पे आप वैसे वाले कर्टेन, डार्क कलर के कर्टेन डाल दीजिए उसको ब्लॉक करने के लिए, या हैवी कर्टेन डाल दीजिए, तो डज इट इफेक्ट इस केस में? ऐसे जैसे विंडो क्लोज नहीं कर सकते हो आप। देखो उतना ही इफेक्ट करेगा ना हाँ जितना जी। आप सिर्फ कर्टन लगा के, पतला सा कर्टन लगा के, सॉलिड वॉल जो बंद है, जैसे अभी पीछे वॉल बंद है, हम्म, ऐसा इफेक्ट अगर आपको कर्टन में से मिलेगा तो वॉल कौन कोई बनाता, कर्टन ही लगा देते, सस्ते में काम हो जाता। तो उतना ही फर्क पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन उतना ही पड़ेगा, माइन्यूट। माइनॉरिटी ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा कर्टन लगा के अगर आप 100% एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो गलत है। तो अभी हम लोग जो, अभी आपने एक बात कही कि यूट्यूब पे पढ़ा है, अभी यहाँ पर हम ये 6-7 दिन में ऑलमोस्ट 100% विथ रेफरेंस ग्रंथों के आधार पर सब पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो भी आप कुछ सुनोगे तो आपको आपको एक पता होना चाहिए कि क्या वो सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा है, A to Z आपको सब कैरेक्टर्स पता है। तो बी क्या है, सी क्या है, ये आपको पता है। तो कोई अगर वो बताएगा कि ये इसको बी नहीं कहते, इसको डी कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत बोल रहा है। ठीक है, अगर आप उसके बाद भी आप और कंफ्यूज हो रहे हैं और उसको इम्प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, गलती कहाँ पर होती है कि जो कुछ यूट्यूब पे बता रहा है, कुछ बड़े चैनल पे बता रहा है, बड़ा नाम लेके एडवर्टाइज करते हैं, पैसे करके लाखों रुपए की एडवर्टाइज करके जो कुछ लोग बताते हैं उसको हम सही मानते हैं, क्योंकि हमने सही जो पढ़ा है उसके ऊपर विश्वास नहीं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो हम लोग बात करेंगे पढ़ेंगे ना, वो विथ रेफरेंस से 100% आप उसको विश्वास रह सकते हैं। आपको दिखाना है तो दिखा भी देंगे, नहीं दिखाना है तो आप इतना तो विश्वास रख सकते हैं कि जो भी बातें हो रही है वो 100% सही है। आपको क्रॉस चेक करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसके कंट्रोवर्सी में कुछ आ रहा है तो 100% वो गलत है, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा ना तो आप किसी से भी कभी भी कहीं पर भी डिबेट कर सकते हैं। तो यही कॉन्फिडेंस हमको, क्योंकि हमें जो गुरु मिले हैं वो गुरु ऐसे ही मिले कि जिन्होंने कभी शास्त्र के आधार बिना आधार कुछ बताया ही नहीं, विदाउट रेफरेंस बात ही नहीं की, बिल्कुल शांत रहता है। जब तक रेफरेंस नहीं मिलता, आधार नहीं मिलता, उसके ऊपर बात ही नहीं करते, नहीं तो तब तक ठीक है। तो ऐसा करने से एक आदत हो गई है कि जो कुछ हम देख रहे हैं समझ रहे हैं वो इमीडिएट कंफर्म कर लेते हैं कि यह सही है गलत है। गलत है तो
हमको सुनना भी नहीं है, क्योंकि सुन के क्या होने वाला है ये हमको पता है। वो एक कैसा है कि एक हर एक की एक कला होती है, वो कन्विंस करने के पीछे रहते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी कला है, कला के हावी हम लोगों को नहीं होना है। हम लोगों को कंफर्म रहना है कि जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, जो शास्त्र है, शास्त्र पे विश्वास है, और शास्त्र से विश्वास रख के आप काम करोगे तो 100% होगा। और उसका परिणाम जो है, परिणाम के लिए भी आपको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा कि इसका परिणाम यहाँ पर इस ढंग से आ रहा है, ये इस पद्धति से आ रहा है, तो वो उसका रीजन क्या है, कम क्यों आ रहा है, 100% आना चाहिए। तो उसके कई बाजू है, वो सब बाजू आपको देखनी है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस। दशा ठीक नहीं है। हाँ। दशा ठीक नहीं है, लेकिन बिजनेस का मैंने सोच लिया। मुझे लगा कि अच्छा वास्तु मिला है, नॉर्थ और ईस्ट ओपन है, और मैं ले सकता हूँ ये वास्तु से। मुझे 33% ही आए, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन वो वास्तु लेके दशा ठीक नहीं है, ये देखो अभी सपोज आपने डिसीजन ले लिया और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने अभी 2 लाख रुपए दे दिए, बराबर है? नहीं भैया, मेरा पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए भैया। हाँ, 1 मिनट। ठीक। और मैं प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे वास्तु मिला है, लेकिन उधर जाके मैं बिजनेस करने वाला हूँ। हाँ। ओके, जैसे कि एक शॉप हो या कुछ भी, होटल, ऐसा कुछ। तो मैंने ऐसा डिसीजन लिया, मेरा दशा लेकिन ठीक नहीं है, लेकिन वास्तु अच्छा है ये बिजनेस चलाने के लिए। तो क्या कैसा रहेगा? देखो दशा ठीक नहीं है तो आपका काम ठीक नहीं चलेगा, वास्तु अच्छा है तो ठीक होने का संभावना है, ठीक है? तो जब दोनों अच्छे हो जाते हैं तब जाके बढ़ जाए, क्योंकि एक से क्या है नुकसान है, दशा ठीक नहीं है उसमें सपोज आपका 20% नुकसान है, और वास्तु अच्छा है इसका मतलब है 30% फायदा है, फिर भी आप 10% फायदे में रहेंगे। लेकिन दशा भी अच्छी होती है, और दशा 10% ही अच्छी होती है, तो 30 + 10 40% अच्छा रहता है। बस ये ऐसा क्यूमुलेटिव आपको करना है, कैलकुलेशन बिल्कुल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सो भैया, अगर मेरा दशा ठीक नहीं है, मैं डिसीजन लेता हूँ, तो वो अच्छा रहेगा क्या डिसीजन मेरे लिए? आप वास्तु का डिसीजन ले रहे हैं ना? हाँ, वास्तु का डिसीजन ले रहा हूँ। बराबर, फिर वास्तु का डिसीजन आपको अच्छा ही रहेगा। बराबर है ना? 1 मिनट मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सर मेरे क्वेश्चन था सर, जो आपने देवता का बताया कि तो जैसे हम दशा और दिशा से एस्ट्रो और वास्तु देखते हैं, तो अगर कोई क्लाइंट आया और उसका देवता अगर वो खराब है, साधना नहीं है, वो नहीं है, तो उसको सर क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रेयर करो या कुछ ऐसा मेडिटेशन करो? क्या सजेस्ट करेंगे सर आप? देखो मैं वही आपको कह रहा हूँ, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? सर्कल निकाला मैंने, दशा ठीक नहीं है, बराबर है? सपोज दशा में आपको 10 ही, वास्तु लेने के लिए आपने उसको एडवाइस कर दिया, एज पर वास्तु लेने के लिए कर दिया, वास्तु आपको उसको मिला है 25% वाला। प्रेयर समझ लो कि एवरेज उसका प्रेयर है 15%, ठीक है? अभी उसका स्कोर कितना हुआ है? 50 हुआ। क्लियर? अभी जब उसके दशा ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसा ही है ना, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, दशा ठीक हो जाएगा, दशा यहाँ पर उसको एकदम बहुत अच्छी दशा आ रही है, और यहाँ पर 10 से बढ़ के वो 30 हो गया, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, 50 से लेके 70 हुआ है उसी वास्तु में, वास्तु का कुछ चेंज हुआ ही नहीं। सपोज ऐसी स्थिति है, उसने वास्तु का चेंज किया है, वो उसका क्वार्टर था, गवर्नमेंट का क्वार्टर था, खाली करने के लिए बोला या रीडेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी चली गई, ऐसा होता है ना? अब प्रॉपर्टी चले गई, अब इमरजेंसी में क्या बिल्डर ने जो दिया है वो एक घर दे दिया है, यहाँ पर उसका नॉर्थ ईस्ट ओपन था, वहां पर साउथ वेस्ट ओपन है, तो ये 25 की जगह पे उसको 10 आ गए, यहाँ पर 15 माइनस हो गए, तो ये फिर से क्या हुआ, 70 का 55 हुआ। 3 सिचुएशन यहाँ पर मैंने बताया। पहले सिचुएशन 50 था, उसको अपने आप 70 भी बना सकते हैं, दशा बदलने के बाद बन गया वो। उसी सिचुएशन को फिर से दशा बदल गई या कुछ वास्तु बदल दिया उसने, वास्तु बदलने के कारण वो 55 हुआ।
तो ये सबको आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका स्कोर 70 है तो जिंदगी भर 70 रहेगा, ऐसा नहीं है। जिंदगी भर 70 कब रहेगा? जब दशा कुछ बदलेगी नहीं तभी रहेगा, लेकिन दशा तो रोज बदलती है। और दशा भैया एक इसीलिए तो आदमी कल का जो है आज क्या है, आज का कल क्या है, कभी भी वो स्थिर नहीं है ना। और एक क्वेश्चन है भैया। हाँ। अभी दशा ठीक चल रहा है समझिए, लेकिन कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहे। हाँ, तो रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा ना उसका। दशा ठीक चल रहा है, दशा बहुत अच्छा, लेकिन देखो ऐसा ना, शुक्र ठीक है ना, दशा अच्छा है तो एफर्ट नहीं डाल रहे, ऐसा होएगा नहीं ना। देखो दशा अच्छा है तो उसका दशा का मतलब क्या है, ओवरऑल रिजल्ट जो है आपका वो अच्छा ही रहेगा ना। आप अगर ये एफर्ट करते भी रिजल्ट अच्छे आएंगे, दशा अगर अच्छी रहती है तो। और दशा अगर खराब रहती है तो आप फुल एफर्ट्स करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते। हाँ भैया, ये खुद का मेरे वाइफ का ही एग्जांपल बता रहा हूँ। सबका ये एग्जांपल नहीं, ये सत्य है। हाँ, अभी क्या है देखिए, अभी दशा मेरी वाइफ का बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ, लेकिन कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रही है। हाँ, ठीक है ना। तो हाँ, तो अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही रहेगा। आप वही बताएंगे वो कितना खुश है और कितने अच्छे है। आपने आप ऊपर से देखते हुए जज नहीं करना है आप किसी को। किसी को आप जज नहीं कर सकते कि वो कैसा है। आपको एक अंदाज आ जाता है, तो अच्छा ही रहेगा डेफिनेट। उन्होंने कितना भी बोलने के बाद वो बोलेंगे कि मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमको तो यहाँ पर अच्छा दिख रहा है क्योंकि दशा अच्छी है, घर भी अच्छा है, अच्छा ही रहना चाहिए। तो ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, और इसके लिए आपको तीनों का एक आदत लगानी पड़ेगी। दशा दिशा देवता ही आपको देखना है, अदरवाइज आप एक साइड से एक सोचोगे और वो होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी वो वही होगा जो आप सोच रहे, सही सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी कभी गलत भी हो सकता है। सर प्रेयर की कुछ कॉमन रेमेडीज हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, मतलब इनिशियली अगर बिल्कुल किसी को नॉर्मल कॉमन रेमेडीज देने हैं तो हम लोग कुछ मतलब बिल्कुल मेडिटेशन वगैरह बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल, उसमें उसको जो है उसका फोकस देखना है पहले, पर्पस क्या है। उसको प्रेयर करनी है तो उसका पर्पस क्या है, उसको सक्सेस प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है तो कहाँ से मिलने वाली है। उसको प्रॉस्पेरिटी जो मिलने वाली है वो हेल्थ से मिलने वाली है या काम से मिलने वाली है या उसके प्रेजेंटेशन से मिलने वाली है, क्या काम किस प्रकार से है। अगर विद्यार्थी है तो पढ़ाई करके उसको अच्छा मिलेगा, जॉब करने वाला है, बिजनेस करने वाला है तो पैसे कमाई करके मिलेगा, कोई फैमिली मेंबर है तो घर में वृद्धि होगी, संतान होगी तो मिलेगा। तो ये आपको देखते हुए उसको उस प्रकार से प्रार्थना करनी है और उससे वही करना है। गणेश जी आपके सुख करता है, दुख करता है। गणेश जी को जाके पैसा दो दो, लक्ष्मी कैसे मिलेगी, वो मांगोगे तो नहीं मिलेगा। आपको लक्ष्मी जी के पास जाके लक्ष्मी मांगनी पड़ेगी। सर डेटा कलेक्शन का कब शुरू करेंगे? पूरा कंप्लीट क्लास हो जाएगा, सभी प्रिंसिपल्स पता चलेंगे, तभी जाके डेटा कलेक्शन होगा। ये डेटा कलेक्शन की तैयारी है। अभी डेटा कलेक्शन करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। अभी इससे आज से क्या पता चल रहा है कि आपको डेटा, होरोस्कोप का डेटा लेना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप अधूरे, अदरवाइज आप केवल 33% पे ही फोकस कर पाएंगे और उसमें भी आपको पता नहीं चलेगा कि अभी क्या करना है। अगर उसकी दशाएं ठीक नहीं है, अभी उसको रेमेडी देना है नहीं देना है, यहाँ से शुरुआत होगी। और कब तक रुकना है या कितना अर्जेंट से में करना है वो पता नहीं चलेगा। देखो अपना जो 6 दिन 7 दिन जो लगेगा धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। तो उसमें पहले ये सब क्यों क्या हो जाएगा, फिर बाद में मैं ये पूछूंगा ये नहीं लाया और इसी के कारण नहीं हुआ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है नया चीज। Sir, sir, I have a question. Yes. या अभी आपने जो कुछ एक्सप्लेन किया, नॉर्थ लाइट, सॉरी नॉर्थ से आने वाले ऑल गुड वाइब्रेशंस, एनर्जी, एवरीथिंग, सो वो सारे एवरीथिंग सिमिलर है एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर में जो हमें पढ़ाते हैं। तो नॉर्थ लाइट अच्छा रहता है, साउथ में ज्यादा ग्लेयर आता है तो उधर
से ज्यादा एनक्लोज रखने का वगैरह. सो ये सारे सिमिलैरिटीज है एंड दैट इज वन गुड पॉइंट. एंड मुझे ये क्वेश्चन था कि अभी अकॉर्डिंग टू द सन पाथ वो हमें बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू विच जोन वी आर स्टेइंग इन, इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ आएगा ना, उसके ऊपर भी आने वाले हैं. जब दिशा शुरू हो जाएगा ना, उसके ऊपर भी आने वाले हैं, वो भी कंसिडर करना है. तो देन वो नॉर्थ ओपन एंड साउथ ओपन, अभी दिस इज साउथ, एवरीथिंग इज हार्श, तो ये उल्टा होगा क्या? उल्टा नहीं होगा, मैं सब समझा देता हूँ. आपके सभी क्वेश्चन का साइंटिफिक आंसर मैं दूंगा. वही तो बात है. वो पहले आप एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. क्या हो जाएगा, जंप होता है ना, तो कंप्लीट नहीं होगा. और कंप्लीट होने में क्या होगा कि आपका अभी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, अभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लेकिन वो प्रिंसिपल वैसे ही रह जाएगा. ओके सर, तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, रिवीजन हो जाएगा ये. लेकिन अभी इसको फिर से रिवीजन की जरूरत नहीं है. अभी जो आज तक हुआ है वो बार बार अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं. लाइफ में कभी भी नहीं करनी चाहिए. इतना परफेक्ट हो जाना चाहिए. ठीक है, तो इस प्रकार से चलते हैं. तो दशा दिशा देवता का महत्व आपको पता चल गया है. उसको कितना कंसिडर करना है, क्या करना है, ये आपको सोचना है. हर एक का सोच अलग हो सकता है. थोड़ा सा उसमें एक 4, 5, 10, 15 सभी एंगल से सोचने की आदत लगा दो. तो जितना ज्यादा सोचोगे, सभी एंगल से सोचोगे, उतना आप परफेक्ट रहोगे. ठीक है सर? यस. अभी आगे चलते थोड़ा सा. हाँ, क्या कोई पूछ रहा था क्वेश्चन? हाँ सर. हाँ पूछो. सर जो अभी आपने जो बताया ना दशा दिशा इस और देवता के बारे में पूरा अभी क्या इम्पैक्ट है, कितना % है, वो सभी पता चल गया हमको. तो अभी दशा और देवता, ये दोनदोनों जो पार्ट है ना, जो पूरा हमारे पास है, मतलब हमारे कंट्रोल में है, समझता हूँ मैं कि वो 66.6% जो है ना, बिल्कुल है. तो दशा तो और उसमें चेंज भी होता है. उसमें चेंज भी होता है. ये देखो, दिशा और देवता में जो चेंज करोगे वो इम्प्लीमेंट हो सकता है 100%. दशा में आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो चेंज नहीं कर सकते. दशा आपको केवल देखनी है. एस्ट्रोलॉजी केवल देखना है. भविष्य ज्योतिष जो शास्त्र है वो समझने के लिए है. हाँ, ज्योतिष शास्त्र का आपको सिर्फ चिंतन करना है, मनन करना है, और वास्तुशास्त्र और अध्यात्म शास्त्र का इम्प्लीमेंटेशन करना है. ज्योतिष शास्त्र में आप इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर सकते. आपको समझना है. वो समझ के आपको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करना है, वास्तु में और अध्यात्म में या प्रेयर में करना है. इम्प्लीमेंट करना. हाँ.